श्री पानीपत प्रेम मंदिर की परमाध्यक्षा श्री बहन जी महाराज, वैष्णव कुलभूषण, मानस के मर्मज्ञ, अयोध्या से पधारे श्री द्विवेदी जी महाराज, हरिमिलाप मिशन के प्रचारक श्री जयदयाल जी, मेरे ही आत्म स्वरूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, अभी आप श्री रामायणी जी के मुखारविंद से केवश प्रसंग श्रवण कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा ऋणी की बात, वास्तव में भगवान को ऋणी बना लो। भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे तो भगवान की स्मृति में बन जाओगे। क्यों? हमने जिससे ऋण लिया होता है वो हमारी स्मृति में होता है, चाहे हम उसे वापस करें या ना करें, किंतु वो हमारे स्मृति में रहता है। और जब वो हमारी स्मृति में रहता है तो हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा? मानस का ही प्रसंग है। लंका से हनुमान जी लौट कर आए। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कहा क्या मांगे, जब बिना मांगे इतना मिल गया कि उसको रखने की जगह नहीं। उन्होंने कहा क्या मिला? उनका अजरता मिल गई, अमरता मिल गई, गुण निधान में बन गया और सदा आपकी सेवा करने का वरदान भी मिल गया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। माने जब अजरता का वरदान दिया तो मैं आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि अजर होके क्या करूं। और उन्होंने फिर अमरता का भी दे दिया। अजर अमर, मैंने कहा अजर और अमर होके क्या करूंगा? ये शरीर तो विकारों का आदि है, तो विकारों में मन जाएगा। तो उन्होंने कहा गुण निधि सुत हो। अब अजरता भी प्राप्त हुई, अमरता भी प्राप्त हुई और गुणों का मैं निधान भी हो गया। पर इन सब से होगा क्या? तो उन्होंने कहा करहु सदा रघुनायक छो। इतना दिया माता ने। मैं माता की तरफ आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि मैंने तो कुछ अभी किया ही नहीं और बिना किए इतना सब दे दिया।
भाई उनकी खबर आप तक पहुंचा देता तो मिशन भी पूरा होता। अभी तो मिशन ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो दर्शन मात्र हुए उनके। मिशन पूरा थोड़ा ही हुआ। जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूरा हुआ क्या? पूरा तो तब होता ना जब राम जी को जाके खबर मिलती। तो इस दर्शन का ही फल मुझे इतना मिला और मैं आश्चर्य होकर देखता रहा कि मां ने क्या नहीं दे दिया मुझे। मां ने सोचा बंदर लोभी है। हाँ, बंदर लोभी होता है। वो 3-4 दिन का खाना जो है अपने गले में भर लेता है, वो फिर धीरे धीरे खाता है उसको निकाल निकाल के, या थैली होती है उसकी। वो लोभी भी होता है, कामी भी होता है, क्रोधी भी होता है। तीनों चीज बंदर में होती है। उन्होंने कहा ये बंदर लोभी है, तो उन्होंने और दिया। क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि। हनुमान जी ने कहा मां ये क्या दे रही हो, ये तो पहले से ही मेरे पास है। अष्ट सिद्धियां भी मेरे पास है, तभी तो छोटा सा बन के आ गया मैं। अणिमा सिद्धि थी तभी तो छोटा बन गया मैं। तो अष्ट सिद्धि तो मेरे पास है, नवनिधि भी मेरे पास है, तो आप क्या दे रहे हो? उनका के दाता, अब तुम दाता बन जाओ, अब देने वाले बनो। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, पहले से ही है, पर तुम कंजूसी करके अपने पास रख रहे थे, अब उनका दान करने वाले बने जाओ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब भगवान बिना मांगे मुझे इतना मिल गया, तो अब क्या मांगू मैं? मांगने की जरूरत है क्या? रखने की जरूरत नहीं है। अब पूरा का पूरा जो है घर भर गया, अब क्या करूं? तो भगवान ने कहा सुन सुत तो ही उरण में नाही, करी विचार देखूं न माही। सुन सुत तो ही उरण में नाही, पुत्र विचार करके देखो मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, तुम्हारा तो ऋणी बन गया। यही कृष्ण अवतार में विदुर जी के साथ हुआ। विदुर जी ने कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं की थी भगवान को। भगवान की बहुत बड़ी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। कल के प्रसंग में रामायणी जी ने बड़ी सुंदर बात, तो भाव की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। हाँ? वो ग्वालिया, हाँ? राजा राम आओ, सीताराम आओ, रोटी खाओ। रोटी भी क्या, टिक्कर। महंत जी ने घी भी नहीं दिया था कि घी लगा के भगवान को खिलाता, नहीं। वो भाव, भगवान दूत बनके हस्तिनापुर आए। प्रसंग आपको पता ही है। शांति दूत बनके आए थे।
बहुत से लोग कृष्ण को वारमोंगर कहते हैं। वो तो युद्ध की इच्छा से है, शांति की इच्छा से है। जब भगवान चलने लगे विराट नगर से तो द्रौपदी सामने आ गए। द्रौपदी ने कहा, मेरे खुले हुए केश देख रहे हो कृष्ण? ये जब तक दुर्योधन और दुशासन के रक्त से नहीं धुलेंगे तब तक छूटी नहीं बनेगी। भगवान ने कहा, द्रौपदी, हजारों द्रौपदियों के बाल खुले रहें और शांति यदि स्थापित हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। भगवान तो शांति की स्थापना कर लिया है। इंद्रप्रस्थ तो उनका था, न्याय उचित यही था कि इंद्रप्रस्थ वापस होता, किंतु जब नहीं माने तो भगवान कहां तक नीचे आए। उन्हें कहा, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो और बस शांति की स्थापना हो जाएगी। केवल 5 गांव। किंतु दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दी जाएगी। तो वारमोंगर दुर्योधन है या कृष्ण है? विचार करके देखो। युद्ध का कारण कृष्ण है या युद्ध का कारण दुर्योधन है? उसने कहा, भगवान भोजन तो करते जाओ, कृष्ण भोजन तो करते जाओ। कृष्ण ने कहा, बिना विचार के भोजन 2 अवस्थाओं में किया जा सकता है। कोई विचार नहीं होता उसमें। एक है प्रेम की अवस्था और एक है भूख की अवस्था। 7-8 दिन खाने को कुछ भी न मिले और प्राण निकल रहे हों भूख के कारण, तो प्राणों की रक्षा के लिए बिना विचार के भोजन किया जा सकता है। किसी का उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है। दूसरी अवस्था प्रेम की है। प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। प्रेम की अवस्था में शबरी के बेर भी खाए जा सकते हैं, वो भी झूठे। उसने तो चक चक के रखे थे। और उद्देश्य क्या था? भगवान को झूठ खिलाना नहीं, भगवान को मीठे बेर मिले, ये उद्देश्य था। क्रियाओं से धर्म का निर्धारण नहीं होता, उद्देश्य। क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है हमारा? कोई भी क्रिया हम करें, उसका उद्देश्य क्या है? दक्ष ने यज्ञ किया, किंतु उद्देश्य क्या था? भगवान शंकर का अपमान करना। तो धर्म हुआ क्या?
भगवान विष्णु ने वृंदा का शील भंग किया। अधर्म, किसी भी नारी के शील से खिलवाड़ करना अधर्म है, किंतु किस लिए किया? क्या काम वासना की पूर्ति के लिए? नहीं। किस लिए किया? करोड़ों वृंदाओं को अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार से रोकने के लिए। तो क्रिया यद्यपि निष्कृष्ट थी, उद्देश्य उत्कृष्ट था। दक्ष के यज्ञ में क्रिया उत्कृष्ट थी, किंतु उद्देश्य निष्कृष्ट था। तो क्रियाओं से धर्म और अधर्म का निर्धारण नहीं होता, उद्देश्य। शबरी का उद्देश्य झूठे बेर खिलाना नहीं था, मीठे बेर खिलाना था, मीठे बेर खिलाना था। और परिणाम क्या हुआ? भगवान ने वो खाए। हस्तिनापुर दरबार में जब शांति वार्ताएं विफल हो गईं, दुर्योधन ने भोजन के लिए निमंत्रित किया और कहा, कृष्ण, मैंने द्वारिका से भी, मथुरा से भी, गोकुल से भी पूछ पूछ के मीनू बनाया है कि आप क्या क्या खाते हैं, और मैंने 56 भोग तैयार किए हैं। 56। चलिए भोजन करिए। उन्हीं का दुर्योधन, पहली बात तो भूख से मेरे प्राण नहीं निकल रहे, इसलिए तुम्हारा भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरा, तुम में वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम से मैं भोजन कर सकता हूं। तो दुर्योधन तो दुर्योधन था। उन्होंने कहा, ग्वालिया, अगर प्रेम ना होता तो मैं बनवाता क्यों? उन्होंने कहा, अगर प्रेम है तो मेरी बात मान और 5 गांव पांडवों को दे दे, मैं भोजन कर लूंगा। प्रेम पात्र को प्रसन्न करना प्रेम है, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम प्रदर्शन करना वो वासना है। दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। लव में और लस्ट में अंतर है। प्रेम तो हम प्रेम पात्र के लिए करते हैं, लव इज सैक्रिफाइस। प्रेम तो बलिदान है। अपना सर्वस्व लुटाकर भी हम प्रेम पात्र को प्रसन्न कर सके, वो प्रेम है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम प्रदर्शन, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम चाहता नहीं है, प्रेम तो दाता है, प्रेम तो देना जानता है।
प्रेम लेने के लिए नहीं होता है, देने के लिए होता है। प्रेम तो देता है, प्रेम तो प्रेमी को दाता बना देता है। तो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। वो स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। और इसलिए भगवान ने दुर्योधन के लिए यहां 56 भोग बने थे, मेवाओं का ढेर लगा था, किंतु उन सबको त्याग दिया। शायद इसीलिए सूर्य ने लिखा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान विदुर जी के यहां पहुंचे और वहां कोई विशिष्ट भोजन नहीं बना था। गंगा के किनारे कुटी थी। भरतवंश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री आज पैलेशियल बिल्डिंग्स चाहिए और वो एक कुटी में रह रहा है। भारत के कितने जनमानस ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है और भारत का प्रधानमंत्री BMW इंपोर्टेड। युग परिवर्तन की बात, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं उस भारत का और आज के भारत का। वो भारत और आज का भारत। चाणक्य से मिलने मैगस्थनीज आया, यूनान का राजदूत। बैठने का इशारा कर दिया, काम करते रहे। जब काम पूरा हो गया तो एक दीपक बुझा दिया गया और दूसरा दीपक प्रज्वलित किया गया। पूछा, भाई इसका कारण? उन्होंने कहा, जब तुम आए थे मैं राष्ट्र का काम कर रहा था और तुमसे बात करने के अपेक्षा वह कार्यक्रम, वो कार्य अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने महत्व उसको दिया। जब तक मैं राष्ट्र का कार्य कर रहा था तो राष्ट्र का दीपक प्रज्वलित था और तुमसे मुलाकात राष्ट्रीय नहीं व्यक्तिगत है, इसलिए अब व्यक्तिगत दीपक प्रज्वलित हो गया। ये भारत था। आज तो बच्चों को छोड़ने के लिए भी
राजकीय गाड़ी जाएगी। और केवल प्रधानमंत्री नहीं, उनके बच्चों को भी वही सिक्योरिटी मिलेगी जो प्रधानमंत्री को मिलती है। कितने करोड़ रुपए वीआईपी सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं, आज के अखबार में है फिगर। आज के अखबार में फिगर है, मुझे याद नहीं, पर कितने करोड़ रुपए। कितने करोड़ों रुपए तो उन आतंकवादियों को जेल में रखने पर खर्च हुए। एक वो कसाब और एक वो अफजल। भला हो मुखर्जी जी का, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद किसी को जो है पार्डन नहीं दिया, किसी को क्षमा याचना उन्होंने जो है, हाँ, इन आतंकवादियों को तो शूट एट साइट होना चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा था कि शूट एट साइट के ऑर्डर दे दो और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, चाहे कैसा ही आतंकवाद है। देखते ही गोली मार दो, पकड़ने की कोशिश क्यों करते? शूट एट साइट। खैर, मेरा विषय वो नहीं। मैगस्थनीज इतना प्रभावित हुआ चाणक्य से, विदुर जी भी कहा गंगा के किनारे रह रहे। और कोई विशेष खाना नहीं, क्यों? वो भी तो वहीं थे, वो तो पीछे पीछे दौड़कर आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का खाना, वो जाड़ों के दिन मक्का की रोटी और साग सरसों का, बस ये पूरे विंटर यही चलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गांवों में खासकर। बथुए का और सरसों का साग मिला हुआ और मक्का की रोटी मोटी। भगवान ने प्रेम से पाई और इसके अलावा विदुर जी ने कोई सेवा नहीं की थी, पर इस सेवा के बदले कभी कुछ मांगा नहीं था। हम मांगते हैं सेवा के बदले, सेवा तो करते हैं भगवान के, पर पहले मांगते हैं। 5 रुपए का प्रसाद तब चढ़ाएंगे जब माता शीतला हमारे बच्चे करेंगे, 10 रुपए के बताशे तब चढ़ाएंगे जब एडमिशन हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में, डीपीएस एडमिशन में 50,000 देंगे और भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। बताओ, बताशा। बच्चे का एडमिशन हो गया आपकी कृपा से, महाराज को 10 रुपए का प्रसाद, बस। तो हम भगवान को नौकर बनाते हैं। हा? अरे सुदामा से सीखो, भगवान से कुछ मांगा उसने। मुझे तो आजकल के व्यासों पर तरस आता है जब वो धक्के लगवाते हैं। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण के आदेश थे, कोई कैसा भी ब्राह्मण आए सीधा मेरे कक्ष में भेज दिया जाए, जहां मैं उपस्थित हूं वहां सीधा सुदामा को वहां भेज दिया गया। ये भागवत में लिखा है। और आज हम
कैसा नाटक करके उसको प्रस्तुत करते हैं। इट इज नॉट हिंदुइज्म, मॉकरी ऑफ हिंदुइज्म। गरीब सुदामा आया है और पता नहीं कैसे कैसे भोंडे गीत हमने बना दिए। जिसने भगवान से भी नहीं मांगा वो गरीब है। जिसने भगवान से भी नहीं मांगा, वो याचना करने नहीं गया, तो मिलने गया था क्या? गरीब सुदामा आया है। अरे सुदामा गरीब क्यों होता? वो तो शहंशाह था। तो शहंशाह था। एक राजा निकले जा रहे थे, उन्होंने देखा गंगा के किनारे एक दिगंबर साधु बैठा हुआ है, दिशाहीन जिसका अंबर। राजा ने कहा अपने दीवान से, दीवान साहब हमारे राज्य में ऐसी दरिद्री भी रहते हैं क्या जिनके पास लंगोटी भी नहीं है? कपड़े पहुंचाओ। वो एक रथ भर के कपड़े पहुंच गए। महाराज ने कहा अपने राजा को हमारा आशीर्वाद देना और कहना ये दरिद्रों में बंटवा दे। दीवान ने जाकर ये कहा, उसने कहा भाई उससे बड़ा दरिद्री कौन होगा जिसके पास एक कत्तर भी नहीं है पहनने के लिए? उसने कहा हजूर उसने तो ये कहा। अगले दिन 7 रथ कपड़ों के लाद कर राजा स्वयं पहुंचा और जाकर राजा से कहा, राजा ने कहा महाराज ये वस्त्र आपके। अरे उन्होंने कल तुम्हारा मुनीम आया था, हमने उसी से कह दिया था कि हमने कपड़े स्वीकार किए, अपने राजा को आशीर्वाद देना और इनको दरिद्रियों को बंटवा देना। जो तुम लाए हो वो भी हमने स्वीकार किए, अब दरिद्रों को बंटवा देना। राजा ने कहा महाराज आपसे बड़ा दरिद्री मुझे कौन मिलेगा जिसके शरीर के ऊपर एक कत्तर भी नहीं। अरे उन्होंने कहा राजा हम दरिद्री क्यों होते, हमको सोना बनाना आता है। हम दरिद्री क्यों होते, हमको सोना बनाना आता है। अब रात भर राजा को नींद नहीं आई। उसने कहा ये महात्मा मुझे सोना बनाना सिखा दे तो फिर कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है। इतनी बड़ी मिलिट्री हो जाए और इतना वो हो जाए और मैं आसपास जितने भी देश प्रदेश हैं उन सब पर आक्रमण करके विजयी हो जाऊं। अब बताइए इन दोनों में दरिद्री कौन है? बोलो राजा। अगले दिन प्रातः काल उठते ही वो महाराज के पास पहुंचा। उन्होंने कहा महाराज मुझे सोना बनाना सिखा दो। उन्होंने कहा भाई सिखा देंगे पर 3 साल मेरे पास रहना पड़ेगा और मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैं कहूं बैठ जा तो बैठना पड़ेगा और उठ जा तो उठना पड़ेगा, चला जा तो चला जा और आना है तो आना, इधर घूम और उधर घूम, जिधर मैं कहूंगा मेरी उंगली के इशारे पर काम करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है महाराज मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा पर आप सोना बनाना सिखाएंगे? उन्होंने कहा निश्चित सिखा दूंगा किंतु 3 वर्ष और जहां मेरी आज्ञा का अवहेलना होगी वहीं से तुझे वापस कर दूंगा।
वो राजा 3 वर्ष पूरे होने वाले थे, एक दिन रहा था। महाराज ने कहा, राजन कल मैं तुम्हें सोना बनाना सिखाऊंगा। राजा ने कहा, महाराज अब आवश्यकता नहीं रही, मैं सोना बन चुका। तो सुदामा तो सोना है, वो दरिद्री का है। मैं तो कहा करता हूं, क्यों मुट्ठी मुट्ठी चावल मंगवाते हो सुदामा के नाम से? जिसने जीवन में नहीं मांगा, भागवत में कहते हो कल सुदामा चरित्र है, सब चावल लाएंगे। अरे सुदामा क्यों चाहिए चावल? तुम्हें चाहिए, तुम कहो मुझे चावल चाहिए, मेरे लिए चावल लाओ। मना करोगे क्या? बोलो। मैं अगर कहूं मेरे आश्रम के लिए चावल चाहिए तो मना करोगे? सुदामा के लिए तो 1 मुट्ठी लाओगे और मुझे 1-1 क्विंटल दोगे, किंतु मेरी हिम्मत नहीं है ये कहने की मुझे चाहिए। सत्य बोलो ना, सत्य बोलो। धर्म के मंच पर बैठकर नाटक करने की आवश्यकता क्या है? तो नाटक हो रहा है। सुदामा जब लौटे, उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तूने मेरे ऊपर कितना उपकार किया कि तूने कुछ भी नहीं दिया। अगर तू मुझे धन दौलत दे देता तो मैं मोह, उलाना नहीं दिया। भागवत पढ़ो। किंतु उसका आज प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है? वो मॉकरी ऑफ हिंदुइज्म। वो हिंदुइज्म नहीं है। अरे हंसी उड़ाते हैं लोग हमारे। सुदामा गरीब क्यों होता? वो दरिद्री क्यों होता? तो शहंशाह था। ठीक है, उसके घर 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पर कभी उसने मांगा? गृहस्थी होते हुए भी आकाश मूर्ति में जो रहता था वो दरिद्री है क्या? दरिद्री तो हम है। दरिद्री तो हम है। दरिद्री तो हम है। वो क्यों होता? उसके नाम पर मांग रहे हैं, वो दरिद्री है या वो दरिद्री है जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा? चिंतन करके देखो। विदुर जी के यहां भगवान ने साग खाया था और उस साग और रोटी के बदले कभी कुछ मांगा? नहीं मांगा। परिणाम, परिणाम सुदामा जी को क्या मिला? सुदामा पुरी। पर विदुर को क्या मिला? भागवत। भागवत। भगवान जब गोलोक गमन करने लगे तो 3 बार सुदामा को याद किया और किसी को याद नहीं किया। किसी को याद नहीं किया। कृष्ण ने पत्नी रुक्मणी को याद नहीं किया, सत्यभामा को याद नहीं किया, 16,108 थी, किसी को याद नहीं किया।
बेटे पोते पड़ोते किसी को याद नहीं किया, सबको कटवा डाला। हा? भाई बलराम को भी याद नहीं किया, माता पिता को याद नहीं किया, वसुदेव देवकी को याद नहीं किया, नंद यशोदा को याद नहीं किया, गोपियों को याद नहीं किया, किसको याद किया? सुदामा को याद किया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को ऋणी बना लिया था। और महर्षि मैत्रेय से उन्होंने कहा, जब भी सुदामा जब भी विदुर तुम्हें मिले, उनको भागवत धर्म में परिनिष्ठित कर देना। तो यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान को अपना ऋणी बनाओ। ऋणी कैसे बनाओगे? निष्काम सेवा तो है ही है। धर्मः प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर हो जाओ, ईर्ष्या रहित हो जाओ। हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख का कारण ये है दूसरे सुखी क्यों हैं। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपना दुख तो सब झेल ही लेंगे, झेलना पड़ेगा, चाहे हंस के झेलो चाहे रो के झेलो, झेलो ना तुम्हें तो पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं आएगा। इसलिए हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे को सुखी देखकर दुखी हैं। हमारे दुख का कारण ये थोड़ा ही है कि हम दुखी हैं, नहीं, दूसरा सुखी क्यों है, हमसे दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, अपने दुख से तो सब। भगवान कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमे। भक्ति भी इतनी आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग तो है ही कठिन, किंतु भक्ति भी सरल नहीं है। भक्ति के लक्षण 8 श्लोक में बताए भगवान ने। 12वें अध्याय में गीता के 8 श्लोक भगवान ने कहे। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भक्ति योग का वर्णन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमे। संतुष्टा सत्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समी प्रिय। यस्मान्नो दुस्ते लोको लोकान्नो दुस्ते च यह हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह समी प्रिय। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समी प्रिय। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान से मे प्रिय। समासत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान योः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान्य में प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत् परमा भक्तास्तेति मे प्रिया। ये पूरे 8 श्लोकों की व्याख्या करना तो इस समय कठिन है।
एक एक श्लोक पर एक एक वर्ष भी बोला जाए तो भी कम है। तो पहला पद अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी से द्वेष मत करो। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हित अनहित पशु ही जाना। हित और अनहित पशु भी जानते हैं। वृक्ष भी जानते हैं ये हमसे प्रेम कर रहा है या द्वेष कर रहा है, ये वृक्ष भी पहचानते हैं। पशु और पक्षी भी जानते हैं। राम के समय का एक लोक दृष्टांत। रात को 12 बजे एक कुत्ते ने न्याय का घंटा बजा दिया। आज तो एप्लीकेशन दोगे तब कोर्ट डेट देगा, और इसीलिए तो न्याय नहीं हो पा रहा। जस्टिस भगवती ने बड़ी सुंदर बात कही थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। चीफ जस्टिस थे भारत के जस्टिस भगवती, एक अच्छे जजों में रहे। उन्होंने कहा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय विलंब से होता है तो समझ लो न्याय को नकार दिया गया है, उसको न्याय मिला ही कहां। रात को 12 बजे घंटा बजा दिया। वहां एक घंटा लटका रहता था, पहले राजाओं के यहाँ घंटा होता था, अगर किसी को न्याय चाहिए तो बजा दो। रात को 12 बजे कुत्ते ने घंटा बजा दिया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, प्रहरी से नहीं, हाँ एक प्रहरीदार जाके देख। लक्ष्मण से कहा, देखो रात को न्याय के लिए घंटा कौन बजा रहा है। लक्ष्मण ने खिड़की से देखा, कहा जी कोई कुत्ता है बजा रहा है। उन्होंने कहा कुत्ते को भी न्याय की आवश्यकता है क्या? उन्होंने कहा होगी तभी तो बजाया है, लेके आओ। उन्होंने कहा रात को और कुत्ते को? उन्होंने कहा हाँ, राम राज्य इसी को कहते हैं। और कुत्ता भी पीड़ित है तो उसकी सुनी जाएगी, लेके आओ। कुत्ते को बुलाया गया। भगवान ने बड़े प्यार से उसके हाथ फेरा, पूछा कहो क्या कष्ट है। उन्होंने कहा जी एक सन्यासी ने मुझे डंडा मार दिया। उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं थी, डंडा मार दिया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा आदेश पारित करो जासूसों को, 24 घंटे के अंदर अंदर हम चाहते हैं वो सन्यासी जिसने इसको डंडा मारा है वो हमारे दरबार में उपस्थित हो। उस समय की इंटेलिजेंस, आज तो इंटेलिजेंस ही तो फेल है हमारी। ढूंढ लिया गया, भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्हें कहा कहो इस कुत्ते को तुमने डंडा मारा? उन्होंने कहा हाँ। क्यों मारा? उन्होंने कहा ये भौंकने लगा मेरे ऊपर। उन्होंने कहा तुम क्यों भौंकने लगे? उन्होंने कहा महाराज मैं तो सो रहा था। उन्होंने कहा महाराज सो तो रहा था पर बीच सड़क पे सो रहा था। उन्होंने कहा बीच पे क्यों सो रहे थे? उन्होंने कहा मैं तो परीक्षण कर रहा था कि कौन सज्जन है और कौन असज्जन है। सज्जन तो चुपचाप निकल जाता है, मैं कुछ कहता ही नहीं।
ये मेरा भी अनुभव है। अब मॉर्निंग वॉक को जाते हैं कि कुत्ते बैठे रहते हैं, निकल जाओ कुछ नहीं कहेगा, और जहां तुम्हारे अंदर डंडा वंडा हाथ में हुआ, तुमने सड़क पे खड़खड़ करी तो वो फौरन तुम पे भौंकने लगेगा। उन्होंने कहा तुम क्यों भौंकने लगे? उन्होंने कहा महाराज जब इसने अपने डंडे से खड़खड़ करी तो मैंने कहा कोई आ गया, मैंने देखा ये बाबा जी हैं, तो नमो नारायण करनी जरूरी थी, तो मैंने नमो नारायण करी। अब मेरी भाषा ये ना समझे तो मेरा क्या दोष है? मैं तो नमो नारायण कर रहा था। अब जैसी भाषा आपने मुझे दी है मैं अपनी ही तो भाषा बोलूंगा, क्यों? जो भाषा आपने मुझे दी है वही तो मैं बोलूंगा। मैं नमो नारायण कर रहा था और इन्होंने डंडा मार दिया, ये नारायण कह के वापस उत्तर दे देते, मैं चुप बैठ जाता। तो ये भी मेरा अनुभव है, कितना ही कुत्ता भौंक रहा हो समय नारायण कह दो वो चुप बैठ जाता। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैं वैसे नहीं कह रहा। अब उसको नारायण कह दो वो चुप बैठ जाएगा, क्यों? उसने नमो नारायण करी, तुमने वापस कर दी, वो चुप बैठ गया। डंडा क्यों मारा? तो अपराध सिद्ध हो गया। भगवान राम ने कहा भाई कुत्ते तुम ही इसको दंड भी निर्धारित करो कि क्या दंड दिया जाए। उन्होंने कहा इसको बड़े मठ का मठाधीश बना दो, इस महात्मा को बड़े मठ का मठाधीश बना दो। अरे उन्होंने कहा तुम पुरस्कार दे रहे हो या दंड दे रहे हो? उन्होंने कहा महाराज पूर्व जन्म में मैं भी मठाधीश था, ये मठाधीश बनकर और है श्री राम जय राम। हाँ इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो राम राज्य किसको कहते थे? यदि पीड़ित कुत्ता हुआ है तो उसकी भी सुनी गई, और यदि अपराधी साधु है तो उसको भी दंड दिया गया। इसको रामराज्य कहते थे। कहते अद्वेष्टा सर्वभूताना, पशु और पक्षी भी जानते हैं, आपके द्वेष को और प्रेम को समझते हैं, आपके द्वेष को और प्रेम को समझते हैं। यूनान की एक कथा है, वो छोटी सी कथा कह के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। एक यूलाइसिस नाम का व्यक्ति था, वो जंगलों में निकला जा रहा था, घोर जंगल में, और उसे एक शेर के कराहने की आवाज सुनाई दी। शेर तो दहाड़ता है, कराहता नहीं, पर उसे शेर की कराहने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ पहुंचा और देखा एक शेर बार बार अपना पंजा उठा रहा है। बार बार पंजा उठा रहा। वो समझ गया कि शेर के पैर में कुछ है। वो पहुंचा और देखा तो एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था। उसने वो कांटा निकाला और कांटा निकाल के पट्टी बांध दी। कालांतर में ऐसा हुआ कि उसको मृत्यु दंड मिला। उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा हुई रब से, और वहां मृतजीत तरीका था। एक स्टेडियम टाइप जगह होती थी,
जहां पूरा का पूरा शहर इनवाइट हो जाता था, राजा भी उपस्थित होता था और उस व्यक्ति को उसमें छोड़ दिया जाता था और एक भूखे शेर को उसके ऊपर छोड़ा जाता था। शेर भूखा 7-8 दिन का, उसको पिंजड़े में बंद करके और वो पिंजड़े से खोला जाता था। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शेर दहाड़ता हुआ इसके पास आया, क्यों? 7-8 दिन बाद कुछ खाने को मिलेगा। किंतु जैसे ही आया और इसके नजदीक पहुंचा, इसका अंगूठा चाटने लगा। राजा ने बुलाया और पूछा, भाई ये क्या? और उसने कहा, साहब शायद ये वही शेर है जिसके पंजे में से मैंने कभी कांटा निकाला था। राजा ने कहा, जिसके अंदर शेर जैसे हिंसक पशु के लिए भी दया हो सकती है, द्वेष नहीं, वो किसी से भी द्वेष नहीं कर सकता। इसको गलत सजा दे रहे थे और आज भगवान ने इसको छुड़ा दिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पशु और पक्षियों से भी द्वेष मत करो, किसी से भी द्वेष मत करो। निर्मत्सराणाम सताम, किसी से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या से ही तो द्वेष उत्पन्न होता है। उनकी मित्रता नगर सेठ से थी, साहूकार नगर सेठ। नगर सेठ को व्यापार में घाटा हो गया, तो वो चिंतन करने लगा, अगर हमारे राजा साहब मर जाएं तो मेरा 10 क्विंटल चंदन बिकेगा और मेरा सारा घाटा पूरा हो जाएगा। हाँ, जब 10 क्विंटल चंदन बिकेगा तो सारा घाटा पूरा होगा या नहीं? एक दिन में पूरा होगा। ये द्वेष की भावना राजा के प्रति सेठ में आई। अब द्वेष दोहरा विष होता है। ये द्विष धातु से बना है, व्याकरण के द्विष धातु से, जिसका अर्थ है दोहरा विष। भाई साइनाइड अगर किसी ने लिया, हलाहल किसी ने लिया, कालकूट किसी ने लिया, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु द्वेष यदि उत्पन्न हो गया तो उसके अंदर तो होगा ही होगा, और सामने वाले के जिसके प्रति द्वेष हुआ है उसके अंदर भी उतना ही द्वेष आपके प्रति उत्पन्न होगा। द्वेष, राजा के अंदर भी द्वेष उत्पन्न हो गया। होने का ये नगर सेठ हमारा मित्र है, हमारे सारे कर्मचारी जानते हैं। कहीं ये करवर में तो इसको जो है छूट उठ नहीं दे रहे, इसलिए एक आयोग बनाकर इसकी जांच कराई जाए। ये राजा के अंदर उत्पन्न हुआ। अब जब जांच के आदेश दे रहा था तब उसने कहा, मेरा मित्र है, ऐसे भाव मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुए, ऐसा द्वेष मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुआ। और उसने सोचा कि उसको बुला के पूछा जाए। और राजा ने बुलाया और पूछा, उन्होंने कहा, क्यों सेठ, तेरे मन में मेरे प्रति क्या कुभाव उत्पन्न हुआ है? उसने कहा, नहीं अन्नदाता, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले राजाओं को अन्नदाता कहते थे, मैं तो आपका सेवक हूं। उन्होंने कहा, सेठ सच सच बता दे तो दंड से निशंक रहेगा, और नहीं बताया तो तेरा जन बच्चा कोलू में पिलवा दूंगा।
आईपीसी और सीआरपीसी थोड़ा ही होता, वहां तो राजा के शब्दी कानून होते थे। उस टाइम में राजा ने कहा फांसी पे चढ़ा दो, चढ़ा दो। हाँ, वहां कोई आईपीसी में जो है या सीआरपीसी में जो है केस लड़ा जाएगा और वकील खड़े होंगे, कुछ नहीं। राजा का वाकई ही कानून होता था। उन्होंने कहा मैं जन बच्चा, आज जो बच्चा तेरे यहाँ जन्मा होगा उसको भी कोलू में पिलवा दूंगा। कोलू समझते? हाँ, जिससे तेल निकाला जाता था, आज तो एक्सपेलर हो गए उसकी जगह। उस समय कोलू में निकलता था, उन्होंने कोलू में पिलवा दूंगा। अब सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ न कुछ मन जानने की बात आ गई है, इसलिए उसने कहा अन्नदाता, मेरा बड़ा नुकसान हो गया था व्यापार में, और मैं सोचने लगा कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए, सकारात्मक चिंतन करना चाहिए था। तुझे चिंतन करना चाहिए था कि राजा अपने महल के सारे दरवाजे चंदन के बना दे और मेरा 100 क्विंटल चंदन बिके। मेरी मृत्यु से तो 10 क्विंटल ही बिकता, और मेरे महल के सारे दरवाजे अगर चंदन के बन गए होते तो वो 100 क्विंटल चंदन बिकता या नहीं बिकता। तो हम द्वेष का चिंतन करने की जगह काय का चिंतन करें? स्नेह का चिंतन करें, प्रेम का चिंतन करें। जब हम स्नेह और प्रेम का चिंतन करेंगे तो पूरा संसार स्नेह और प्रेम से भर जाएगा। आज ये द्वेष इत्यादि क्यों आ रहे हैं इस संसार में? क्योंकि हम चिंतन द्वेष का कर रहे हैं। द्वेष का चिंतन नहीं, प्रेम का चिंतन कर। प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोदिगंभीर मति प्रकट सुर साधु हित कृपा सिंधु। रामायण क्या है? प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए रामायण है। प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने के, और हम तो बैठे ही प्रेम मंदिर में। प्रेम अमी। आज ये बहने गई, उन्होंने कहा आप क्या खाओगे? मैंने कहा खा तो रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम बना के लाए। मैंने कहा ये भी तो तुम्हारा ही है या जो बन रहा है? नहीं, किंतु ये भाव, ये भाव, यही तो प्रेम है। प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोदिगंभीर। कल किसी ने कहा आप मटमैला जो है शॉल पहनते हुए अच्छे नहीं लग रहे। सुबह एक बहन लेकर आ गए। ये क्या है? यही प्रेम है, यही स्नेह है। ये प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए कथा है। प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर। भाई आपने सागर मंथन की कथा सुनी, जिसमें देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर सागर का मंथन किया। सागर मंथन की कथा। पर एक सागर के द्वारा दूसरे सागर के मंथन की कथा सुनी है कभी? बोलो। सागर ने सागर का मंथन किया हो? नहीं सुनी।
यहां दो सागर है, एक है गंभीरता का सागर, प्रेम पयोधि गंभीर, और दूसरा कृपा सिंधु रघुवीर। दोनों सागर है नहीं। भरत पयोधि गंभीर और दूसरा कृपा सिंधु रघुवीर। गंभीरता रूपी क्षीर सागर का मंथन कृपा सिंधु, कृपा के सागर रूपी राम ने किया है। प्रेम अमीय मंदरु वीरे, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रकट हुसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर ने गंभीरता के सागर का मंथन करके देवताओं और साधुओं के हित में प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है विरह रूपी मंद्राचल के द्वारा। प्रेम अमीय मंदरु विरह, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रकट हुसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम।